शहर देहरादून की एक ठंडी और बरसाती रात थी। आसमान काले बादलों से ढका था और तेज बारिश ने सड़कों को सुनसान बना दिया था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन उसी रात एक औरत अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए सड़कों पर भटक रही थी। उसका नाम सुजाता था। उम्र लगभग 27 साल। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और शरीर बारिश से भीगकर कांप रहा था। बच्चे की हालत और खराब थी। बुखार से तपता शरीर, बार बार खांसी और भूख से सूजे होंठ। सुजाता उसे सीने से लगाकर शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू ये साफ बता रहे थे कि वह खुद अंदर से कितनी टूटी हुई है। सुजाता का अतीत बहुत दर्दनाक था। उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अर्जुन से शादी की थी। परिवार ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। अर्जुन ने मेहनत मजदूरी कर किसी तरह गुजारा शुरू किया। 4 साल तक दोनों ने मुश्किलों में भी हंसकर दिन काटे, लेकिन किस्मत बेरहम थी। अर्जुन की अचानक एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सुजाता पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पति के जाते ही मायके और ससुराल दोनों ने दरवाजा बंद कर दिया। अकेले दम पर उसने बेटे आदित्य को पालने की ठानी। कभी घरों में झाड़ू पोंछा किया, कभी बर्तन धोए, जो काम मिला करती रही। लेकिन ठिकाना कोई पक्का नहीं रहा। कई रातें मंदिर की सीढ़ियों या किसी बस अड्डे पर गुजारनी पड़ी। उस बरसाती रात हालत और खराब हो चुकी थी। सुबह से उसने और बेटे ने कुछ नहीं खाया था। अब बारिश ने शरीर से सारी ताकत भी खींच ली थी। बच्चा तप रहा था और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। सुजाता के दिल में डर बैठ गया कि अगर उसे अब कहीं छत न मिली, तो यह मासूम सुबह तक शायद जिंदा न बचे। डर और बेबसी में वह एक बड़ी हवेली के गेट तक पहुंची और कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। चेहरा गंभीर, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी। उसने संदेह भरे स्वर में पूछा, कौन हो तुम? सुजाता ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, बस एक रात के लिए आसरा चाहिए। मेरा बच्चा बीमार है, बारिश में भीग गया है। दया कीजिए। आदमी ने कुछ क्षण तक दोनों को देखा। उसकी नजर बच्चे पर पड़ी जो बुरी तरह कांप रहा था। उसकी मासूमियत और पीड़ा देखकर उस आदमी का कठोर चेहरा पिघल गया। वह दरवाजे से हटते हुए बोला, अंदर आओ। घर बहुत बड़ा था, लेकिन वीरान। दीवारों पर धूल और जाले जमे थे। आंगन सूना था, जैसे सालों से वहां कोई आवाज ना गूंजी हो। आदमी बोला, तुम दोनों बैठो, मैं कुछ लाता हूं। वह रसोई में गया और थोड़ी देर बाद 2 पराठे और दाल लेकर लौटा। उसने थाली बच्चे के आगे रख दी। आदित्य ने पहले झिझकते हुए देखा, फिर भूख ने उसे मजबूर कर दिया और वह जल्दी जल्दी खाने लगा। ये देखकर सुजाता की आंखें भर आईं। उसने कहा, साहब, आपने हमारी जान बचा ली। ये बच्चा कल से भूखा था। आदमी ने चुपचाप सिर झुका लिया, मानो किसी पुरानी याद ने उसे भीतर से कचोट दिया हो। फिर वह बोला, तुम लोग इस कमरे में सो जाओ, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। सुजाता ने आभार व्यक्त किया और बच्चे को लेकर कमरे में चली गई। बाहर बारिश लगातार बरसती रही, लेकिन उस रात हवेली की सूनी दीवारों में लंबे समय बाद इंसानियत की हल्की आहट गूंज उठी। सुबह जब आदमी, जिसका नाम राघव था, उठा तो उसने हैरानी से देखा कि घर बदला बदला लग रहा है। आंगन की पत्तियां समेट दी गई थीं, फर्नीचर की धूल साफ कर दी गई थी और रसोई व्यवस्थित थी। उसने रसोई में झुकी सुजाता को देखा, जो बर्तन धो रही थी, और पास ही आदित्य खेल रहा था। राघव ने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? सुजाता मुस्कुराकर बोली, आपने हमें पनाह दी, तो मैंने सोचा बदले में घर थोड़ा संभाल दूं। गंदगी कहीं भी अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर राघव सन्न रह गया। ठीक यही बात उसकी पत्नी मीरा भी कहा करती थी, जिसकी 5 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। तभी से यह घर वीरान पड़ा था। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। राघव ने सुजाता से उसका हाल पूछा। सुजाता ने पहले चुप्पी साधी, फिर कांपती आवाज में अपनी कहानी सुनाई। पति की मौत, रिश्तेदारों का त्याग और अकेलेपन की जद्दोजहद। राघव सुनता रहा और उसकी आंखों में दर्द तैरता गया। उसे महसूस हुआ कि उसका अकेलापन और सुजाता की बेबसी एक जैसी है। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर चाहो तो तुम और तुम्हारा बेटा यहीं रह सकते हो। पैसे शायद ना दे पाऊं, लेकिन अगर तुम घर संभाल लो तो बदले में तुम्हें छत और खाना मिलेगा। सुजाता संकोच से बोली, गांव वाले बातें बनाएंगे। राघव ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, लोग तो हर हाल में कहेंगे, लेकिन अगर मैंने तुम्हें इस हालत में छोड़ दिया तो मेरी इंसानियत मर जाएगी। यह सुनकर सुजाता की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कहा, आपने हमें जीने का सहारा दिया है,
यही काफी है। दिन गुजरने लगे। सुजाता घर संभालने लगी। आदित्य अब राघव से घुल मिल गया और उसे बाबा कहने लगा। राघव का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। हवेली में लंबे समय बाद हंसी और रौनक लौट आई। लेकिन गांव वालों की जुबान कहाँ रुकती है। लोग कानाफूसी करने लगे। राघव ने एक जवान औरत को घर में रख लिया है, बदनामी तो होगी ही। सुजाता यह सुनकर डर जाती और कहती, साहब, मैं आपके लिए बोझ बन रही हूं, हमें चले जाना चाहिए। राघव सख्ती से जवाब देता, गलती तुम्हारी नहीं, सोच उनकी है, तुम यहीं रहोगी। 3 महीने बीत गए। अब सुजाता और राघव दोनों एक दूसरे के दुख सुख बांटने लगे थे। आदित्य तो जैसे राघव की जान बन चुका था। लेकिन एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग हवेली में आ धमके। वे गुस्से में बोले, राघव, ये सब ठीक नहीं, या तो इसे बाहर करो वरना तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। सुजाता यह सुनकर डर से सहम गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। आदित्य भी मां की गोद में कांपने लगा। राघव ने कुछ पल चुप रहकर सब देखा, फिर अचानक अंदर गया और पूजा घर से सिंदूर की डिब्बी उठा लाया। सबके सामने खड़े होकर उसने सुजाता का